अब बात कर लेते हैं गुजरात चुनाव की। आधा चुनाव कल हो चुका, लेकिन कांग्रेस ने अब फैसला किया कि वो अगर सत्ता में आई तो सीएम किसी ओबीसी नेता को बनाएगी। इसी तरह 3 डिप्टी सीएम का दांव भी चला गया है। सवाल ये कि अब जब चुनाव का सिर्फ एक ही दौर बचा, इस दांव के क्या मायने हैं? गुजरात में जब लगभग आधा चुनाव निपट गया, आखिरी दौर के लिए चुनाव प्रचार का शोर थमने में महज कुछ ही घंटे बचे हैं, तब जाकर कांग्रेस ने गुजरात चुनाव के लिए अपने प्लान का पिटारा खोला और आखिरी पलों में चला एक दांव। पहला, अगर गुजरात में कांग्रेस सरकार बनी तो मुख्यमंत्री ओबीसी समाज से होगा। दूसरा, गुजरात में 3 उप मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे। और तीसरा, दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यक समाज से एक डिप्टी सीएम होगा। बिना कुछ खर्च किए अपने किचन से होम बेकरी बिजनेस करके 40,000 रुपए महीना कमा रही हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। सूत्रों से पता चला है कि पहले चरण की वोटिंग के बाद गुरुवार रात अहमदाबाद में कांग्रेस नेताओं की एक उच्च स्तरीय बैठक हुई, जिसमें मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम को लेकर यह बड़ा फैसला लिया गया। इस बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और गुजरात के वरिष्ठ पर्यवेक्षक अशोक गहलोत मौजूद थे। सूत्रों ने यह भी बताया है कि इस बारे में खड़गे ने फोन पर राहुल गांधी से भी बात की। चुनाव के लिहाज से ये बहुत बड़ा दांव है, जिसे आमतौर पर राजनीतिक दल चुनाव से पहले चलते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने ये फैसला तब लिया जबकि 19 जिलों की 89 सीटों पर पहले दौर में वोट डाले जा चुके हैं। अब 14 जिलों की 93 सीटों पर 5 दिसंबर को वोट डाले जाने, यानी गुजरात का आधा चुनाव हो चुका है। तब जाकर कांग्रेस को याद आया कि उसे गुजरात के लिए कुछ बड़ी घोषणा करनी है और कांग्रेस नेताओं का दावा यह है कि इस बार गुजरात में बदलाव होगा और सरकार कांग्रेस की बनेगी। प्रधानमंत्री मोदी जी हमेशा भावात्मक बात कह के चुनाव जीतना चाहते हैं। इस बार नहीं चलने वाला, क्योंकि जनता और देश जानता है। अब तो जनता इनको जवाब देगी। पब्लिक का मूड तो खिलाफ है इनके हैं और कुछ भी हो सकता है। ऐसे में ये जानना जरूरी है कि आधा चुनाव गुजर जाने के बाद कांग्रेस को ये दांव चलने की जरूरत क्यों पड़ी। तो इसे ऐसे समझिए, गुजरात में कुल ओबीसी आबादी करीब 52% है। दूसरे चरण में उत्तरी गुजरात में भी वोटिंग है, जहां ओबीसी आबादी ज्यादा है। उत्तरी गुजरात में कांग्रेस के बीजेपी से ज्यादा विधायक हैं। 2017 में उत्तरी गुजरात में कांग्रेस को 17, बीजेपी को 14 और निर्दलीय को 1 सीट मिली थी। गुजरात में कांग्रेस ने बरसों पहले एक सोशल इंजीनियरिंग की एक थ्योरी पेश की थी, एक प्रयोग किया था, जिसे कि खाम कहते हैं, यानी कि क्षत्रिय, हरिजन, आदिवासी और मुस्लिम। इस बार कांग्रेस ने ऐन चुनाव से पहले एससी, एसटी, मुस्लिम और ओबीसी का एक नया राजनीतिक प्रयोग किया है। आधा चुनाव निपटने के बाद कांग्रेस के इस दांव का कितना असर होता है, ये देखना बाकी है। लेकिन फिलहाल तो कांग्रेस को उन हमलों का जवाब देना बड़ी चुनौती है जो पीएम मोदी की तरफ से किए जा रहे हैं। कांग्रेसની વિશેષતા એ છે કે ચૂંટણી ચાલતી હોય ત્યારે મોદીને ગાળો બોલવાની અને ચૂંટણીનું મતદાન આવે ત્યારે ઈવીએમને ગાળો દેવાની। गुजरात के रण में कांग्रेस पीएम मोदी के हमलों के सीधे निशाने पर है। ऐसे में ओबीसी सीएम और एससी, एसटी, माइनॉरिटी से 3 डिप्टी सीएम बनाने के फैसले को भले ही कांग्रेस मास्टर स्ट्रोक ठहराए, लेकिन इस फैसले की टाइमिंग अभी भी एक पहेली बनी हुई है। जैनेन्द्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी न्यूज। अब दूसरे दौर के चुनाव से एन पहले कांग्रेस के इस ओबीसी दांव की इनसाइड स्टोरी आप जरा समझिए। असल में दूसरे चरण में ओबीसी बहुल उत्तरी गुजरात में चुनाव होना है। दूसरे फेज की जो 32 सीटें हैं उन पर ओबीसी जातियों का दबदबा है। नॉर्थ गुजरात में पिछले 2 चुनाव में कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया। यह दांव ओबीसी के बड़े नेता, जी हां, विपुल चौधरी की गिरफ्तारी से ओबीसी समाज की नाराजगी को चुनाव में भुनाने के लिए भी हो सकता है। बिना कुछ खर्च किए अपने किचन से होम बेकरी बिजनेस करके 40,000 रुपए महीना कमा रही हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।